इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, पूरे मुल्क में होंगे, हर सूरत होंगे। किसी के जहन में कोई शक है तो निकाल दे। इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ बता दिया, साथ ही खबरदार कर दिया कि अमन अमान खराब करने वालों से कोई नरमी नहीं की जाएगी। ऐसे लोगों से पाक फौज सख्ती के साथ निपटेगी। दहशतगर्दी इंतखाबी अमल की सबसे बड़ी दुश्मन है। सिक्योरिटी चैलेंज मौजूद है, ताहम इलेक्शन कमीशन पूरी तरह तैयार है। पुराने इंतखाबात के लिए सारे इंतजामी और हिफाजती इंतजाम कर लिए। उम्मीदवार किसी खौफ के बगैर इंतखाबी मुहिम चलाएं, आवाम सुकून से वोट डालने जाएं। निगरान हुकूमत ने भी आवाज़ से आवाज़ मिला ली, कहा इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर अपना फ़र्ज सर अंजाम देंगे। इंतखाबात के इनेकाद को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा वालों, आपने तब्दीली की तलाश में पुराना पाकिस्तान भी बर्बाद कर दिया। नवाज शरीफ का मेंगोरा में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा आप उस शख्स के जाल में कैसे फंस गए, क्यों आपने उस शख्स को मौका दिया कि वो मुल्क को बिगाड़ गया। आपको सोचना चाहिए था। नवाज शरीफ आपकी खिदमत कर रहा था। यहाँ हजारों का मजमा है, 50 लाख घरों में से किसी को घर मिला। नवाज शरीफ ने मजमे से पूछा, बताओ मैं सच बोलूं या नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है या मैं पश्तो में बोलूं। आप उस शख्स के पीछे लग गए जिसने पाकिस्तान का ये हाल कर दिया। मुल्क में हर चीज़ महंगी है कि ये नहीं, आपको चक्कर दिया गया। आप मुझे चक्कर ना देना। इनके बनाए हुए 300 डैम कहाँ गए, एक डैम भी दिखाओ। नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग का खात्मा किया था, फिर भी आप लोग उसके पीछे लग गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तख्ते लाहौर की लड़ाई को मुल्क के नुकसान का जिम्मेदार करार दे दिया। खुशदार में जलसे से खिताब करते हुए कहा, पुराने सियासतदानों की वजह से सब कुछ महंगा है। सिर्फ आवाम का खून सस्ता है। कुछ कुव्वतें आवाम को आपस में लड़ाने की साजिश कर रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का इक़्तिदार में आने पर अशराफिया से पैसा छीन कर आवाम को देने, आमदनी दुगनी करने और लापता अफराद के मसले समेत तमाम मसाइल हल करने का ऐलान। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि बानी PTI के साथ जो हो रहा है वो मकाफात अमल है। पाकिस्तान में रहने वालों को पता होना चाहिए कि इदारों पर हमले रियासत बर्दाश्त नहीं करेगी। एक सवाल पर कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के खात्मे के लिए मुसलसल जद्दोजहद करनी होगी। पहला कदम सियासतदानों को उठाना होगा। सियासतदान एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तो फिर दूसरों से क्या उम्मीद रखें कि वो हमारी इज्जत करें। मसीही बरादरी ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, तालीम, दिफाई, हमारे जो मामलात, उसमें आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो उसकी हम पूरी तरह तहसीन करते हैं। पाकिस्तान का जो मार्ज़ वजूद में आना और पाकिस्तान की जो तख्लीक और पाकिस्तान के बनने के जो फैक्टर्स हैं, उनमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि हम अपनी गैर मुस्लिम बरादरियों को हम अमन और सुकून मुहैया करें और साथ मिलकर नेशन बिल्डिंग एफर्ट्स में हम आगे बढ़ें। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में मजहबी बरादरियों को अमन और सुकून से रहने का हक हासिल है। पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की में मसीही बरादरी का अहम किरदार रहा है। तालीम और दिफा के शोबों में मसीही बरादरी की खिदमात काबिल तहसीन है। अक़लियती कमीशन की तश्कील और खदोखाल पर मसीही बरादरी से मिल बैठ कर बात करेंगे। तमाम मज़ाहिब का एहतराम तमाम मकातब फ़िक्र पर लाजिम है। मुझे भी ऑफर हुई थी कि आप अडियाला की बजाय सहाला रेस्ट हाउस शिफ्ट हो जाएं। मैंने कहा नहीं। फिर अडियाला जेल में उन्होंने कहा आप टैक्स पेयर एक कागज पे लिख कर दे दें कि मुझे B क्लास दी जाए तो हम आपको B क्लास की सहूलतें दे देंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे B क्लास की सहूलतें नहीं चाहिए, मैं आम कैदियों की तरह यहाँ पर रहूंगी। आपकी जो खवातीन कारकुन हैं वो 9 मई पर रियासत पे हमला करने पर आज अगर सलाखों के पीछे हैं, तो एक खातून जिसने चोरी की है वो आज बनी गाला के महल में कैद क्यों है, वो भी सलाखों के पीछे क्यों नहीं है। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के नाम लिए बगैर बुशरा बीबी पर वार। कहा उन्हें भी सहाला रेस्ट हाउस मुंतकली और अडियाला जेल में भी क्लास देने की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने इस सहूलतें लेने से इनकार कर दिया। वालिद के साथ अडियाला जेल जाने को तरजीह दी। मेंगोरा में खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा, आपके वरगलाने से 9 मई के हमलों में मुलविस खवातीन कारकुन सलाखों के पीछे हैं, तो एक खातून जिसने चोरी की है वो बनी गाला के महल में क्यों है। जलाओ घेराओ, क्या ये KP के नौजवानों का मुकद्दर है? अगर आपके बच्चे लंदन में बैठे हैं तो यहाँ के नौजवान जेलों में क्यों हैं?
मुश्किलात हमारी मुश्किलात है। हमारी खुशी और गम में लोग हमेशा हमारे साथ खड़े रहे और हम इनके लिए वैसे ही खड़े होंगे। दूसरे लोग सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके लिए लड़ रही है। दूसरी सियासी जमातें अमीरों को अमीर, गरीबों को मजीद गरीब कर रही हैं। लोग कुर्सी के लिए और पीपल्स पार्टी आपके लिए लड़ रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी आपके लिए काम करेंगे, आपके लिए लड़ेंगे। हम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा आसिफा भुट्टो जरदारी का सांगड़ में जलसे से खिताब, कहा बेनज़ीर भुट्टो खवातीन के लिए लड़ी, उनके लिए भरपूर काम किया। एक सियासी जमात के उम्मीदवारों की कच्चे के इलाके रजाकोट में इंतखाबी मुहिम, रिहायशों की इस्तकबाल के लिए शदीद हवाई फायरिंग, इलाका गूंज उठा। मंजर-ए-आम पर आने वाली वीडियो में पुलिस मोबाइल भी नजर आ रही है। सियासी जमात के उम्मीदवारों के हामी फायरिंग करने वालों को मना करते रहे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा कि रजाकोट में उनका कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। अगर कहीं उनके जाने से पहले या आने के बाद फायरिंग की गई तो उन्हें इल्म नहीं। इलेक्शन कमीशन ने रजाकोट में हवाई फायरिंग का नोटिस ले लिया। चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्क भर के तालीमी इदारों में बच्चे 9 दिन छुट्टियां एंजॉय करेंगे। विफाकी वजारत तालीम और सूबाई हुकूमतों ने इंतखाबात की वजह से 6 से 9 फरवरी तक तातीलात का ऐलान किया है। इससे पहले 5 फरवरी को यौम कश्मीर की छुट्टी होगी, 3 और 4 को हफ्ते और इतवार की छुट्टी होगी। इसी तरह 9 फरवरी के बाद 10 और 11 फरवरी को फिर हफ्ते और इतवार की छुट्टी होगी और इस तरह तालीमी इदारे अमली तौर पर 9 दिन तक बंद रहेंगे। बानी PTI ने साइफर वसूल करने, अपने पास रखने, गुम करने और लहराने का एतराफ़ किया। बानी PTI और शाह महमूद ने सियासी मकासद के लिए साइफर इस्तेमाल किया, जानबूझकर झूठ बोला, अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की। दोनों खुद को बेगुनाह साबित करने में नाकाम रहे। किसी हमदर्दी या नरमी के मुस्तहिक नहीं। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद की 10-10 साल की सज़ा का तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि दोनों मुजरिमों ने खुद साख्ता परेशानियां बनाई, हमदर्दियां लेने के लिए बेयार और मददगार बनने की कोशिश की। फेयर ट्रायल का हक चालाक मुलजिम के लिए नहीं। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का बयान सच्चाई पर मबनी था, जिसने प्रोसिक्यूशन के दलाल को मजबूत बनाया। बानी PTI और शाह महमूद के मुख्तलिफ वकला ने दरखास्तें देकर ताख़िरी हरबे अपनाए, कानून का मजाक बनाया। बलूचिस्तान में दस्ती बमों के साथ हमले, एक शख्स जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। कोयटा में स्पिनी रोड के करीब धमाका, एक शख्स जाँ बहक। हब में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के दफ्तर के गेट पर दस्ती बम से हमला किया गया, बम फट न सका। डेरा अला यार में भट्टी फाटक के मुकाम पर दस्ती बम के धमाके में भी 3 अफराद जख्मी हो गए। तुर्बत में मेन रोड पर दस्ती बम धमाके से एक शख्स जख्मी हो गया। मस्तूंग में सेंट्रल जेल के अंदर दस्ती बम फेंका गया, एक सिपाही जख्मी। पंजगुर में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की 4 दीवारी के करीब दस्ती बम हमला, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खुजदार के जहरी बाजार में BAP और JUI के मुश्तरका इंतखाबी दफ्तर पर दस्ती बम हमला, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान और इलेक्शन कमीशन का बलूचिस्तान में तखरीबकारी के वाक़यात का नोटिस, रिपोर्ट तलब। बाजोड़ में गुज़श्ता रोज़ कत्ल किए गए आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब की नमाज जनाजा बरशानरे में अदा कर दी गई। अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। कातल का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं हुआ। कातल के बायस NA 8 और P के बायस में इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे। बाजोड़ में रेहान ज़ेब की कातल के खिलाफ खार बाजार में एहतजाज, मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा शरीक। मुजाहिरीन का रेहान ज़ेब की कातलों की गिरफ्तारी और अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालबा। गुज़श्ता रोज़ रेहान ज़ेब के कत्ल के बाद PTI ऑफिशियल अकाउंट से दावा किया गया था कि रेहान ज़ेब उनके उम्मीदवार हैं, लेकिन बाद में ट्वीट डिलीट कर दी गई थी। आम इंतखाबात से पहले PTI के इंतखाबात, आज़ाद उम्मीदवारों को यकजा रखने का प्लान तैयार। 5 फरवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी आज और कल तक PTI के मरकजी सेक्रेटेरिएट या वेबसाइट से हासिल किए जा सकेंगे। कागजात जमा कराने की आखिरी तारीख 2 फरवरी की रात 10 बजे तक होगी। PTI के तमाम रजिस्टर्ड मेंबरान 5 फरवरी को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक अपनी मर्जी के पैनल या चेयरमैन के उम्मीदवार के हक में मुख्तलिफ मकामात पर वोट डाल सकेंगे। नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान 6 फरवरी को किया जाएगा।
बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह केस की अडयाला जेल में समात। वकील सफाई की अदम हाजिरी के बायस कार्रवाई ना हो सकी। इस केस में वकील सफाई सलमान अकरम राजा लाहौर से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। बानी PTI ने साइफर और तोशाखाना केस के फैसलों की तस्दीक शुदा कॉपी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्तों में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ट्रायल कानूनी तकाज़ों के बरखिलाफ चलाया गया। मुल्जिमान के वकला को इस्तगासा के गवाहों पर जेरा नहीं करने दी गई। तमाम शहादतें अबूरी और हतमी हुक्मनामों की नकूल फराहम करने का हुक्म देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के सिंगल बेंच के बाद डिवीजन बेंच में भी तमाम समातें मनसूख। बानी PTI की तोशाखाना केस में हक जिरा खत्म करने के खिलाफ समात होना थी। वफाकी काबीना ने 146 इंतहाई ज़रूरी जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने कहा है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाने के लिए तजवीज़ तैयार की जाए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बर्फ पिघलने के इशारे मिलने लगे। नामवर पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम 7 साल बाद भारतीय फिल्म में आवाज़ का जादू जगाएंगे। अदाकार इमरान अब्बास भी भारतीय पंजाबी फिल्म जी वे सोनिया जी में अदाकारी के जौहर दिखाएंगे। फिल्म का प्रीमियर 14 फरवरी को दुबई में होगा। भारतीय टेनिस टीम भी डेविस कप खेलने के लिए पाकिस्तान में मौजूद। दोनों ममालिक के दरमियान बेसबॉल सीरीज कराने की भी तजवीज़। भारत ने दिल्ली में पाकिस्तान के नए नाज़िमुल अमूर साद बड़ाई समेत 25 पाकिस्तानी सिफारतकारों को वीज़े जारी कर दिए। पाकिस्तान ने भी जवाब में मजमूई तौर पर 35 भारतीय सिफारतकारों को वीज़े जारी किए। पाकिस्तान को जिन दहशतगर्द अनासर से खतरा है वो अफगानिस्तान में छुपे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़ारा बलोच की मीडिया ब्रीफिंग। कहा अफगानिस्तान को इस सिलसिले में सबूत भी फराहम किए। ईरान में कत्ल किए गए पाकिस्तानी से मुतालिक ईरान से राबिते में है। तवक्को है कि ईरान वाक़े की तहकीकात के बाद पाकिस्तान को मालूमात देगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है। भारत बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। भारत को इन खिलाफ वर्जियों पर जिम्मेदार ठहराया जाए। पंजाब में निमोनिया से मजीद 8 बच्चे इंतकाल कर गए। मजीद 792 केसेस रिपोर्ट। महकमे सेहत पंजाब के मुताबिक जनवरी में सूबे भर में निमोनिया से 296 बच्चे जान से गए। 18,040 बच्चे मुतासर हुए। कल रात बर्फबारी थमने के बाद मरी में आज फिर बर्फबारी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने सयाहों को मरी में दाखिले की इजाज़त दे दी। आज़ाद कश्मीर के इलाके 8 मकाम में तारें गिरने से बिजली मुअत्तल। मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। स्टोर और इतराफ़ में बर्फबारी। मुख्तलिफ मकामात पर बर्फानी तोदे गिरने से कई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में गुज़श्ता रात की ज़ालाबारी के बाद मतला साफ। चाकी, खारान, माशिक, पंजगोर, केच और गवादर में आज बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान की बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि निश्तर अस्पताल 1 की तज़ीन और आराइश का काम 1 हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगा। 500 बेड का स्टेट ऑफ द आर्ट निश्तर 2 अस्पताल मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल कर दिया गया है। इससे पहले निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मियो अस्पताल लाहौर में नए इमरजेंसी डिपार्टमेंट का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि मियो अस्पताल का इमरजेंसी डिपार्टमेंट पाकिस्तान के अस्पतालों में सबसे बड़ा शोबा इमरजेंसी बन चुका है। यहाँ बाहर के अस्पतालों जैसी तमाम सहूलियात मौजूद हैं। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर वज़ीर आला पंजाब की आमद से पहले यंग डॉक्टर्स की हंगामा आराई, ज़बरदस्ती दाखिले की कोशिश, तल्ख कलामी और गालम गलोच की। टाउनशिप में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और रात के 1:46 का वक्त है जो आप मेरी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए पैसे हासिल करने वाले अफराद की एक लंबी कतार है जो इस वक्त हमें नज़र आ रही है। 12 बजे रात को आते हैं, फिर वो वही साहब जिधर देखते हैं यही मसला है, फिर घर चले जाते हैं बच्चे छोटे छोटे लेके। जिनका शोहर भी नहीं है, बच्चे छोटे छोटे छोड़ के आना, पैसे देते तो वो भी जलील कर करके आधे काट लेते आधे देते। गवर्नमेंट
ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਲੈਣਾ ਚਲਾਇਆ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ वोट दवो। रात को 10 बजे के आए हैं तो इधर बैठे हुए हैं। सुबह का वक्त हो चुका है, पूरी रात गुजर चुकी है, 8:57 का वक्त है। 8:30 बजे दरवाजे खोले, अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस तरह गदर मचा और भेड़ बकरियों की तरह खवातीन को अंदर भेजा गया। कुछ इलाज इसका भी है, चारा गिरा है कि नहीं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदादी रकम हासिल करना जान जोखों का काम बन गया। लाहौर में खवातीन टोकन हासिल करने के लिए शदीद सर्दी में औस पड़ती रात में छोटे बच्चों के साथ खुले आसमान तले टोकन की आस लगाए बैठी है, सिर्फ इसलिए कि सुबह पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर 150 अफराद को टोकन मिलेंगे। गज़ब की सर्दी में सुबह हुई, दफ्तर खुला तो पता चला टोकन नहीं मिलेगा। नए सिरे से सर्वे होगा। इमदाद के मुंतज़िर शहरी बरहम कहते हैं बिल तो घर पर आ जाता है लेकिन इमदाद के लिए ख्वार किया जाता है। टोकन हासिल करने के लिए दफ्तर खुलते हैं, धक्कम पेल शुरू हो जाती है। लाहौर के इलाके टाउनशिप में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मरकज़ रिलीफ की बजाय तकलीफ देने का बाइस बन गया है। आवाम हुकूमती मदाखलत के मुंतज़िर। गिलगित में अवामी एक्शन कमेटी का मुतालिबात के हक में धरना 31वें रोज भी जारी। तमाम टैक्सेस के फौरी खात्मे का मुतालिबा। मुजाहिरीन का कहना है कि तमाम 15 मुतालिबात तस्लीम किए जाने तक धरना खत्म नहीं करेंगे। %74 पाकिस्तानी नौजवानों का पाक फौज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पाक फौज को सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद इदारा कहा। 58% का सुप्रीम कोर्ट पर भरपूर एतमाद। मीडिया पर 54%, सियासी जमातों पर 50%, पार्लियामेंट और वफाकी हुकूमत पर 47%, जबकि इलेक्शन कमीशन पर 42% नौजवानों ने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इप्सॉस का पाकिस्तानी नौजवानों की राय पर मबनी वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए किया गया सर्वे जारी। सर्वे में 68% नौजवानों ने इंतखाबात में किसी इदारे की मदाखलत को नामुमकिन कहा। अलबत्ता बैरूनी ताकतों की जानिब से इलेक्शन में मदाखलत पर 27% ने अमरीका और 7% ने भारत पर शक का इजहार किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जहांगीर तरीन का कहना है कि लोधरा के लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कॉलेज में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ऐसी पुरजोश तालिबात लाहौर और इस्लामाबाद में भी नहीं देखी। ये जोश व जज्बा अच्छे माहौल और तालीम का नतीजा है। जहांगीर तरीन का माजूर तालिबा के नाम पर स्कॉलरशिप भी देने का ऐलान। हल्का NA97 फैसलाबाद से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार हुमायूं अख्तर खान की इंतखाबी मुहिम। रहमे शाह में जलसा, हुमायूं अख्तर खान का शानदार इस्तकबाल, फूल फेंके, हार पहनाए गए। सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM फारूक सत्तार ने कहा है कि कराची वालों को उनके हक से महरूम किया जा रहा है। कराची चलता है तो मुल्क पलता है। कराची से ही सखर लाड़काना पूरा सूबा चलता है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जिस शाख पर बैठकर लोग तिजोरियां भर रहे हैं उस शाख को ना काटा जाए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसे ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं। मौलाना ने अपनों में टिकटें बांटकर सारा खानदान इलेक्शन में खड़ा कर दिया। मौलाना फजल रहमान इस्लाम चाहते हैं या इस्लामाबाद चाहते हैं? पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन ने कहा है जमीयत उलमाए पाकिस्तान पूरे मुल्क में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से इलाक़ कर रही है। JUP के सरबराह अबुल खैर मोहम्मद जुबैर ने कहा पीपल्स पार्टी का हक बनता है, मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। काफ लीग के कई उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के हक में दस्तबरदार हो गए। काफ लीग सिंध के सदर तारिक हसन और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं सईद गनी और वकार मेहदी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। सेनेटर वकार मेहदी ने बताया खैरपुर और जैकबाबाद में भी मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार दस्तबरदार हो रहे हैं। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर तहरीक इंसाफ के खुर्रम शेर जमान पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया। DMO के मुताबिक खुर्रम शेर जमान ने PS 110 में बगैर इजाज़त रैली निकाली। रैली में पुरतशद्दुद वाक़यात पर इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत जुर्माना किया गया। खुर्रम शेर जमान 2 रोज़ में जुर्माना अदा करें वरना मज़ीद कार्रवाई के लिए मामला इलेक्शन कमीशन जाएगा। रैली निकालने पर तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत ने भी खुर्रम शेर जमान को शो कॉज नोटिस जारी किया था। खुर्रम शेर जमान ने नोटिस को बेहैसियत करार दिया था।
ANP के रहनुमा एमएल वली ने कहा है सियासत में लोटे ज़्यादा और नजरियाती लोग कम हैं। बाजौड़ में आज़ाद उम्मीदवार हमजेब के कत्ल पर हर पख्तून रंजीदा है। हम सियासी वाबस्तगी से कतई नज़र हर पख्तून के लिए अमन चाहते हैं। बानी PTI को भोंडे तरीके से सजाएं दी गई हैं। जो ये कर रहे हैं उसकी वजह से आवाम का गुस्सा बढ़ गया है। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद की अदालत पेशी के मौके पर गुफ्तगू। कहा 8 फरवरी को PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जीतेंगे। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खटक ने कहा है बानी PTI की साजिशों से बाखबर होते ही उनसे राह जुदा कर दी। पाकिस्तानी सियासत में तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल वीरान हो चुका। तहरीक इंसाफ की बची कुची सियासत 8 फरवरी को ख़त्म हो जाएगी। कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब शेरपाव ने कहा है कि हुकूमत सिक्योरिटी सख्त करे और उम्मीदवारों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ऐसे इक़दाम किए जाएं कि उम्मीदवार बिला खौफ मुहिम चला सकें। 4 सद्दा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे से महंगाई बढ़ेगी। इजरायली फौज की जानिब से गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। पनागज़ीन कैंप से 14 फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद। गुज़श्ता रोज़ भी एक स्कूल से 30 लाशें बरामद हुई थी। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 27,000 से ज़्यादा हो गई। इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी कर रहा है। आलमी अदालत इंसाफ के बाद अमरीकी अदालत ने भी तस्लीम कर लिया। अमरीकी मरकज़ बराए आईनी हकूक़ की दरख्वास्त पर जज का कहना था कि अमरीका को इसराइल की हिमायत से रोकना अदालती दायरे इख्तियार से बाहर है। दरख्वास्त में इसराइल को मिलने वाले अमरीकी फ़ौजी सिफारती इमदाद रोकने का मुतालबा किया गया था। भारतीय हुकाम ने नई दिल्ली की 600 साल पुरानी अखुंची मस्जिद और मुल्हिक मदरसा बहरुल उलूम शहीद कर दिया। इहाते में मौजूद कब्रें मिस्मार कर दी। दिल्ली के इलाके संजीवान में कार्रवाई से कबल वहां मौजूद लोगों के मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए ताकि वीडियो न बनाई जा सके। वाराणसी की अदालत ने 17वीं सदी की ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदुओं को पूजा की इजाज़त दे दी। भारतीय रियासत उत्तराखंड के मुसलमान, ईसाई और दीगर मज़ाहिब के लोग अगले हफ्ते से शादी, तलाक और विरासत जैसे मामलों पर अपने मजहब के पर्सनल लॉज के हक से महरूम हो जाएंगे। रियासती हुकूमत अगले हफ्ते से यकसा सिविल कोड मुतारिफ करवा रही है। पाकिस्तान स्टूडेंट्स नेशनल गेम 2024 का आगाज़ हो गया। नेशनल गेम्स में वॉलीबॉल, नेटबॉल, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक और दीगर एथलेटिक्स मुकाबले होंगे। स्टूडेंट्स नेशनल गेम्स 5 फरवरी तक जारी रहेंगे। मेरे तज्ज़िए आप जियो न्यूज़ पे सुनते रहते हैं, दीगर हमारे सियासी तज्ज़ियाकार हैं उनके भी आप सुनते रहते हैं, लेकिन अब आप हमारे तज्ज़िए, तबसरे, ये सारी चीज़ें हमारे यूट्यूब चैनल जियो न्यूज़ एनालिसिस पर देखते रहिएगा और ज़रूर देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। पाकिस्तान के कासिम और मकबूजा कश्मीर की सकीना की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप के जरिए बन गई। लाहौर के रहायशी कासिम ने दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल बनाया तो उन्हें बख्शीनगर मकबूजा कश्मीर की सकीना का प्रोफाइल पसंद आ गया। जब रिक्वेस्ट सेंड की तो सकीना ने भी फ़ौरन कबूल कर ली क्योंकि उनके वालिदैन भी पाकिस्तानी रिश्ता चाहते थे। जल्दी दोनों का रिश्ता तय हो गया। और मौसीकार M अशरफ की धुनें सदाबहार, चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।